जय हिंद दोस्तों। सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत और रूस के बीच सुखोई 57 डील आखिरी पड़ाव में पहुंच गई है। सुखोई 57 आकाश का बादशाह, रातों का शिकारी दुश्मन, देशों पर भोकाल खुद को छुपाने की ताकत रखने वाला बल। यह फाइटर जेट भारत में दस्तक देने वाला है। यह भारत में आते ही भारत एक महान शक्ति बन जाएगा। इसको लेके मुद्दा अभी फाइनली प्रोग्रेस में बताया जा रहा है। इसको लेके सबसे बड़ी खबर निकलकर आ गई, जिसका लंबे समय से भारत में इंतजार किया जा रहा था। और भारत की तरफ से रूस की टीम सुखोई 57 डील को लेकर के गई है। फाइनली वहां से बहुत अहम रिपोर्ट सामने आ रही है और रूस और भारत के बीच अब तक की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जो डील है वह इस वक्त पूरी दुनिया के सामने आने जा रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि अब भारत ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। पर जो एक के बाद एक स्टेप दोनों तरफ से, भारत और रूस की तरफ से लिए गए हैं, वो एक तरह से कहे जाए तो औचक निर्णय है, यानी कि आकस्मिक। और भारत ने बहुत तेजी से इस प्रोसीजर में आगे बढ़ते हुए फाइनली सुखोई 57 डील पर जो अहम चीजें थीं वो इस वक्त निकल करके सामने आ चुकी हैं। और रूस ने भी फाइनली भारत के साथ एक लंबे समय के बाद अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक डील, या फिर यूं कह लीजिए कि भविष्य में आने वाले एक लंबे समय के लिए चलने वाली डील को फाइनली एकदम करार देते हुए अब वो चीजें क्लियर कर दी हैं कि भारत को अब फाइनली कब तक यहाँ 5th जनरेशन फाइटर जेट की डिलीवरी होने जा रही है। यह बात भी स्पष्ट हो चुकी है। और सबसे बड़ी और अहम चीज, रूस ने एक बार फिर से भारत के साथ दोस्ती की का वह नया पल रच दिया है, जिसे देखकर पूरी दुनिया की आंखों में किरकिरी छाने वाली है। दरअसल भारत और रूस के बीच सुखोई 57 डील को लेकर के जो सबसे अहम है, यानी फिर यह कह लीजिए कि सुखोई फाइटर जेट का जो दिल है वो निकाल करके रूस ने भारत को दे दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूस के सुखोई 57 डील के टेक्निकल कोऑर्डिनेट। और सबसे बड़ी बात उसके सीक्रेट हैं, और इसके साथ ही जो इसका सबसे अहम पार्ट माना जाता है, यानी कि इसका सोर्स कोड अब भारत को डिलीवर कर दिया गया है। यह एक मुद्दा खड़ा हुआ है। इस बीच यह खबर सामने आ चुकी है और वहीं भारत के कुछ पायलट जो हैं रूस में इस वक्त ट्रेनिंग को भेजे जा चुके हैं। और यह सबसे बड़ी प्रोग्रेस कही जा रही है इस वक्त की। और सबसे अहम खबर जो डिलीवरी पर है, यानी कि भारत को किस दिन और कब तक सुखोई 57 डिलीवर होने जा रहे हैं, इस पर भी फाइनली वो खबर सामने आ चुकी है। दरअसल अब भारत और रूस के बीच जब यह पूरी डील सामने आ रही है तो एक बात और स्पष्ट हो चुकी है। भारत को जो फाइटर जेट सुखोई 57 की पहली खेप भारत को जो मिलने जा रही थी, यह पहली खेप अब 2 शिफ्ट में मिलेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि पहली शिफ्ट में भारत को 24 फाइटर जेट बहुत जल्द अब मिलने जा रहे हैं, क्योंकि अगर भारत एक शिफ्ट में पूरे के पूरे 42 फाइटर जेट देता तो इसमें समय लगने जा रहा था। लेकिन अब भारत को रूस ने 2 टुकड़ों में, यानी 2 शिफ्ट में करके सुखोई 57 की डिलीवरी करने को लेकर के स्पष्टीकरण दिया है। और इसके साथ ही सबसे पहली खेप बहुत जल्द भारत को अब मिलेगी। रूस ने भारत को अपने अत्याधुनिक सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर जेट की पेशकश की है, जो भारत की वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह प्रस्ताव भारत में इन विमानों के स्थानीय उत्पादन और उन्नत तकनीकी हस्तांतरण के साथ आता है, जिससे भारत को अपने घरेलू रक्षा उद्योग को सशक्त बनाने का अवसर मिलेगा। रूसी रक्षा निर्यातक रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने भारत को सुखोई 57 फाइटर जेट्स की पेशकश की है, जिसमें इन विमानों का उत्पादन भारत में ही करने का प्रस्ताव शामिल है। इस प्रस्ताव के तहत रूस भारत को उन्नत तकनीकों जैसे इंजन, AESA रडार, ऑप्टिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सॉफ्टवेयर और हथियार प्रणालियों का हस्तांतरण करेगा। इससे भारत को अपने स्वदेशी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA परियोजना को भी गति देने में मदद मिलेगा। भारत एक ऐसा देश है जिसकी सुरक्षा रणनीति लगातार बदलते वैश्विक परिप्रेक्ष्य और क्षेत्रीय चुनौतियों के अनुरूप विकसित हो रही है। भारत की भौगोलिक स्थिति और 3 तरफ से विरोधी राष्ट्रों से घिरा होना, विशेषकर पाकिस्तान और चीन जैसे परमाणु शक्तियों से उसे उन्नत और बहुस्तरीय सैन्य क्षमताओं को बनाए रखने की आवश्यकता पैदा करता है। इस संदर्भ में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट जैसे सुखोई 57 की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है। सुखोई 87, जिसे मूलत रूस द्वारा विकसित किया गया है, एक बहुउद्देशीय स्टील्थ फाइटर है जो हवाई वर्चस्व, जमीनी हमले, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और खुफिया अभियानों के लिए बनाया गया है। भारत लंबे समय से अपने वायु बेड़े के आधुनिकीकरण में जुटा हुआ है और सुखोई 57 इस दिशा में एक संभावित साझेदार के रूप में उभरा है। भारत में सुखोई 57 की सामरिक आवश्यकता, तकनीकी विशेषताएं, द्विपक्षीय सहयोग की पृष्ठभूमि, भू राजनीतिक संदर्भ और इसकी चुनौतियों एवं संभावनाओं पर विस्तार से बात करते हैं। भारत की सामरिक स्थिति को समझने के लिए उसके 2 प्रमुख विरोधियों पाकिस्तान और चीन के साथ उसके संबंधों को समझना आवश्यक है। पाकिस्तान के साथ भारत की 4 युद्धों की विरासत और वर्तमान में जारी सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे के कारण
भारत को निरंतर युद्ध की स्थिति में रहना पड़ता है। वहीं चीन के साथ डोकलाम और गलवान जैसी घटनाएं यह दर्शाती हैं कि भविष्य में सीमाओं पर तनाव किसी भी समय विकराल रूप ले सकता है। इन दोनों मोर्चों पर एक साथ युद्ध की संभावना को देखते हुए भारत को 2 फ्रंट वॉर की तैयारी करनी होती है। ऐसे में भारतीय वायुसेना को न केवल संख्या बल में बल्कि तकनीकी दृष्टि से भी अत्याधुनिक होना चाहिए। 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट इस परिप्रेक्ष्य में विशेष महत्व रखते हैं। सुखोई 57X स्टील्थ बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जिसे रूस के सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने विकसित किया है। इसे मूलतः प्रोस्पेक्टिव एयरबॉर्न कॉम्प्लेक्स और फ्रंटलाइन एविएशन परियोजना के अंतर्गत विकसित किया गया था। यह विमान रूस का पहला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है और इसका निर्माण मुख्यतः अमेरिकी F-22 रैप्टर और F-35 के जवाब में किया गया है। स्टील्थ तकनीक सुखोई 57 में रडार चूकने वाली विशेष स्टील्थ डिजाइन है जो इसे दुश्मन की निगरानी प्रणाली से बचाती है। दूसरा, इसका सुपर क्रूज क्षमता। यह विमान बिना आफ्टरबर्नर के सुपरसोनिक गति 1.6 मेघ से उड़ सकता है। इसका सेंसर फ्यूजन, इसमें कई तरह के सेंसर लगे हैं जो एकीकृत डाटा प्रोसेसिंग के जरिए पायलट को संपूर्ण परिदृश्य का ज्ञान देते हैं। यह हवा से हवा, हवा से जमीन और समुद्री लक्ष्यों को भेदने वाली मिसाइलों से लैस हो सकता है। सुपीरियर मैन्यूवरेबिलिटी, इसकी थ्रस्ट वेक्टरिंग तकनीक और उन्नत एरोडायनामिक्स इसे अत्यधिक कुशल बनाती है। इन क्षमताओं के कारण सुखोई 57 एक बहुआयामी रणनीतिक संसाधन बन सकता है जो भारतीय वायुसेना की शक्ति को गुणात्मक रूप से बढ़ा सकता है। भारत रूस सैन्य सहयोग और FGZ योजना। भारत और रूस के सैन्य संबंध काफी पुराने हैं। भारत के सुखोई 30 MKI और MiG-30 टैंक और कई अन्य रक्षा उपकरणों में रूस की भूमिका प्रमुख रही है। इसी साझेदारी के अंतर्गत वर्ष 2007 में भारत और रूस ने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के संयुक्त विकास के लिए 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट परियोजना पर हस्ताक्षर किए। सुखोई 57 पर आधारित था जिसमें भारत अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधन चाहता था। भारत की योजना थी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सुखोई मिलकर इस विमान का भारतीय संस्करण विकसित करें। अनुमान था कि भारत को लगभग 127 विमान मिलने थे और इस परियोजना में भारत का निवेश करीब $6 बिलियन तक हो सकता था। हालांकि यह परियोजना तकनीकी असहमति, लागत विवाद और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की अस्पष्टता के चलते 2018 में स्थगित हो गई। भारतीय वायुसेना ने भी इसे आंशिक स्टील्थ और अपर्याप्त तकनीकी मानकों वाला बताया था। यह एक बड़ा झटका था, लेकिन भविष्य में सुखोई 57 की संभावित खरीद को पूरी तरह से नकारा नहीं गया है। सामरिक दृष्टिकोण से सुखोई 57 की आवश्यकता आज की बदलती युद्ध की परिभाषा में वायु प्रभुत्व केवल संख्या के बल पर नहीं बल्कि तकनीकी श्रेष्ठता पर आधारित है। चीन के पास J-20 स्टील्थ फाइटर हैं और वह J-13 पर भी कार्य कर रहा है। पाकिस्तान भी चीनी तकनीक आधारित JF-17 के रूप में अपनी वायु शक्ति को आधुनिक बना रहा है। सुखोई 57 अपनी बहुस्तरीय क्षमताओं और स्टील्थ डिजाइन के कारण भारत को वायु शक्ति में रणनीतिक बढ़त दिला सकता है। इसके साथ ही यह ब्रह्मोस अस्त्र और अन्य स्वदेशी मिसाइलों से भी सुसज्जित किया जा सकता है। यदि भारत सुखोई 57 को एक सीमित संख्या में भी अधिग्रहण करता है तो यह किसी भी युद्ध की स्थिति में शुरुआती निर्णायक बढ़त दिला सकता है। हालांकि सुखोई 57 की सामरिक क्षमता निर्विवाद है, लेकिन इसके भारत में अधिग्रहण को लेकर कई चुनौतियां हैं। विश्वसनीयता और परिपक्वता। सुखोई 57 अभी भी सीमित संख्या में ही रूसी वायुसेना में सेवा दे रहा है। इसके पूरे उत्पादन और परिचालन चक्र की परिपक्वता पर प्रश्न उठते हैं। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत के लिए तकनीकी आत्मनिर्भरता की दृष्टि से आवश्यक है जो रूस पूरी तरह देने को तैयार नहीं हो सकता। इसकी लागत 5वीं पीढ़ी के विमान अत्यधिक महंगे होते हैं। सुखोई 57 की लागत और उसके रखरखाव पर दीर्घकालिक विचार आवश्यक है। अमेरिकी दबाव भारत अमेरिका के साथ भी रणनीतिक संबंध बढ़ा रहा है। सुखोई 57 का अधिग्रहण अमेरिका की नाराजगी का कारण बन सकता है, विशेषकर F-35 जैसे विकल्पों के मद्देनजर। भारत ने सुखोई 57 के विकल्प के रूप में अपने 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर प्रोजेक्ट एमका एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर कार्य तेज किया है। यह DRDO और HAL द्वारा विकसित किया जा रहा है और 2030 तक इसका पहला स्क्वाड्रन सेवा में आने की संभावना है। एमका में स्टील्थ डिजाइन, AI आधारित सिस्टम्स और स्वदेशी हथियार प्रणालियों का समावेश होगा। हालांकि एमका दीर्घकालिक समाधान है, लेकिन निकट भविष्य में सुखोई जैसे विमान भारत को रणनीतिक कुशलता प्रदान कर सकते हैं जब तक कि एमका पूरी तरह से तैयार न हो जाए। सुखोई 57 भारत के लिए एक तकनीकी और सामरिक अवसर हो सकता है यदि इसे सही ढंग से समझा और कार्यान्वित किया जाए। बदलती वैश्विक सामरिक परिस्थितियां, चीन और पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य शक्ति और भारतीय वायुसेना की आधुनिकरण की आवश्यकता ऐसे संकेत देते हैं कि भारत को उच्च तकनीकी युद्धक विमानों की ओर गंभीरता से देखना चाहिए। सुखोई 57 न केवल भारत को स्टील्थ और सुपीरियर फाइटर क्षमताएं देगा बल्कि रूस के साथ रणनीतिक रक्षा साझेदारी को भी सशक्त बनाएगा। हालांकि इसके अधिग्रहण में चुनौतियां हैं, परंतु सही मूल्यांकन और रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ यह भारतीय रक्षा क्षमताओं को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। आपकी क्या राय है?
कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले।